हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स। मैं आज फिर से आप लोग को वार्ता में स्वागत करता हूं। आज की भी जो वार्ता है वह स्टॉक मार्केट और ये कई क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। और आज आरबीआई का बहुत प्रोमिनेंट न्यूज आया है कि अब हमारे देश में भी डिजिटल करेंसी का समय आ गया है ताकि हम क्रिप्टो करेंसी का मुकाबला कर सकें। आरबीआई इस बारे में क्या विशेष समाचार दे रही है और किस तरह वो भी अब डिजिटल करेंसी लाने का प्लानिंग कर रही है, तो उसी संबंध में ये पूरा न्यूज है जो परमानेंट न्यूज है। इट इज़ टाइम फॉर डिजिटल करेंसी टू काउंटर क्रिप्टो। सो आइए इस बारे में हम विशेष चर्चा करें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बारे में बार बार पहले तो इस बारे में साफ कर रही थी कि क्रिप्टो करेंसी अपने यहाँ बिल्कुल न गलत है, और अपने इन्वेस्टर्स को इस बारे में काफ़ी सचेत कर रही थी कि कोई भी, क्योंकि इसका कोई रेगुलेटर नहीं है जो लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इस कारण और उन्होंने जो इस क्रिप्टो करेंसी से जो कुछ बैंक्स वगैरह या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस के माध्यम से जो काम थे, उन लोगों को भी वार्निंग दिया था कि ये बिल्कुल आप अपने यहाँ करना गलत है। लेकिन रिजर्व बैंक का भी एक इस बारे में क्लियर किया, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि वह इस तरह बैंकों को बैन करने का निर्देश नहीं दे सकती है। तो आइए इस बारे में विशेष समाचार जो आज आया है हम उसकी चर्चा करें। सो रिजर्व बैंक ने कहा है कि फेज मैनर में हम जो नीतिगत और एक स्ट्रेटजी बना के डिजिटल करेंसी के बारे में हम इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो और किस तरह हम इसको बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के हम इसको करेंसी को फ्लोट कर सके, ला सकें। और उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो एक इस बारे में उन्होंने कहा कि इस टाइप की एक संस्था बनाई जाएगी, और ये बनाने से क्या होगा कि जो करेंसी छापने में जो सरकार को जो खर्च आता है उससे इसमें कमी आएगी। और दूसरा, यह जो वर्चुअल करेंसी जो अभी में जो अन्य अपने यहाँ आ गया है क्रिप्टो वगैरह, उसका ये मुकाबला कर सकेगी। तो उन्होंने कहा कि अपना जो हम सीबीडीसी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी जो संस्था बनाएंगे, ये जो है यह पब्लिक को कैसे प्राइवेट वर्चुअल करेंसी यूज कर सके इस बारे में एक प्लेटफॉर्म देगी, और कैसे जो पब्लिक जो हैं इस बार कैसे उनका अब नॉर्मल लेवल जो क्रिप्टो करेंसी में जो वोलाटिलिटी होता है, आज काफ़ी हाई प्राइस है का एक हम आधा प्राइस पे आ जाता है क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं है, तो उस सब से ये पब्लिक को बचाया जा सकेगा। क्योंकि इस संबंध में आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं मिस्टर टी रविशंकर, उन्होंने कहा है कि एक लीगल विधि सेंटर जो है वो इस बारे में गठित किया गया है, और कैसे हम होलसेल और रिटेल सेगमेंट में कैसे आगे वाले भविष्य में हम कैसे इसका लीगली इसको हम ला सकें, इस बारे में पूरा विचार विमर्श किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये समय, चूँकि लोग को उसमें फास्ट होता है और
लेकिन इस बारे में उन्होंने कहा कि इससे डिपॉजिट कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो पब्लिक डिपॉजिट रखते हैं तो रुपया में तो उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन डिजिटल करेंसी में डिपॉजिट रखने पर कोई ब्याज नहीं देगा। तो ये पब्लिक का इसमें ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये इस बारे में कि जो पोटेंशियल कॉस्ट जो इसका डिज़ाइन करने में और ये डिजिटल करेंसी को इम्प्लीमेंट करने में जो है वह बैंक टू बैंक इस बारे में एक काफ़ी प्लान वे में इसे करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जो वर्चुअल करेंसी, जो खासकर जो क्रिप्टो करेंसी का जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक जो है, जो उस कारण और जो कमोडिटीज़ मार्केट आदि में जो उसका अगर आप देखें तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ मार्केट में वो वैल्यू है, वैसे जिसका आप इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए तो कुछ नहीं उसका कभी कभी रहता है। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि हमें देखना है कि ये अगर हम इसको करते हैं तो क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होता है। सो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने यह भी कहा कि 80% जो है इस बारे में रिसर्च का काम हो गया है, और वर्चुअल करेंसी जो है उस 60% उसका एक्सपेरिमेंट और 40% जो है कैसे हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको इम्प्लीमेंट कर सके, इस बारे में कार्य चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जरूरत है कि हम ये जो पेपर करेंसी को कैसे हम रिप्लेस कर सकें, और प्राइवेट करेंसी का जो चलन है उसको हम रोक सकें। तो इस बारे में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने एक बार फिर कहा कि हालांकि आरबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर उन्हें बाध्य करता है कि अब वो बैंक पर जो क्रिप्टो करेंसी के सर्विसेज के लिए जो बैन रिजर्व बैंक ने लगाया था वह रिजर्व बैंक नहीं लगा सकता है। हालांकि आरबीआई ने इस बारे में कहा है कि डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का उनका योजना है, और सेंट्रल बैंक जो है इस बारे में डिटेल स्टडी कर रहा है, और सेंट्रल बैंक जो है अक्रॉस द वर्ल्ड इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा ताकि वो क्रिप्टो करेंसी का सामना कर सके। इस बारे में चाइना ने कहा है कि उसकी जो डिजिटल करेंसी ECNY है वो तो काफ़ी सफल रूप से आज चल रहा है, और 70 मिलियन ट्रांजेक्शन्स जो हैं उस चाइना के डिजिटल करेंसी ECNY से अभी तक हो गया है। तो ये मैंने एक विशेष जो क्रिप्टो करेंसी पर आजकल शेयर मार्केट छोड़ के लोग क्रिप्टो करेंसी पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कभी कभी लोग ट्रांजेक्शन्स और इन्वेस्टमेंट करते हैं, और काफ़ी एक चांस का बात है काफ़ी, चूँकि शार्प ग्रोथ भी इसमें देखने को मिलता है तो होता है। तो बहुत से लोग अभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा आज डिसएडवांटेज और कंसिक्वेंसेस यही है कि इसका कोई रेगुलेटर नहीं। आज प्राइस बिटकॉइन का 50 लाख है तो कल वो 20 लाख 30 लाख भी हो सकता है, और ऐसे में जो आम छोटे छोटे निवेशक है कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए रिजर्व बैंक ने बार बार रिटेल इन्वेस्टर्स को इस बारे में वार्न किया है कि वे क्रिप्टो करेंसी में निवेश न करें, और यही मूलत। और चूँकि लेकिन अब गवर्नमेंट चूँकि उसको काउंटर करने के लिए चूँकि रिसर्च पर्सन बढ़ते जा रहा है, तो कैसे भारत सरकार भी अपनी डिजिटल करेंसी लाए।
इस बारे में अब समय आ गया है, तो अपना देश में भी रिजर्व बैंक के माध्यम से बहुत जल्द क्रिप्टो डिजिटल करेंसी, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संस्था बना के लाया जाएगा। इस बारे में जैसे ही और कोई विशेष डेवलपमेंट होता है, मैं डेफिनेटली उस समाचार लेके आऊँगा। इसी के साथ मैं जो डिजिटल करेंसी पर रिजर्व बैंक का जो विशेष समाचार आया था, मैं इस पर समाप्त करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।